हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए है। ये 5 टिप्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए। आपका ये फर्स्ट टाइम होगा यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए, कॉलेज के लिए, तो आपके हर एक सब्जेक्ट जो हर एक सेमेस्टर में आएंगे तो आप उनको तब डील कर पाओगे जब आप फर्स्ट सेम में अच्छे से डील करोगे। फर्स्ट सेम में आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उनको आप आगे को रिलेट करोगे अपने हर एक सब्जेक्ट में। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूँ, आप साइकोलॉजी जो अभी पढ़ रहे हो, फिर फोर्थ सेम में आपका सब्जेक्ट आएगा साइकेट्रिक, आप उसमें अपनी बहुत सारी चीज़ों को कोरिलेट करोगे। आप एनाटॉमी फिजियोलॉजी जो आज पढ़ रहे हो वो आप थर्ड सेम फोर्थ सेम में जब आप AHN सब्जेक्ट पढ़ोगे, एडल्ट हेल्थ नर्सिंग, आप उससे कोरिलेट करोगे। सोशियोलॉजी आपकी बहुत हेल्प करेगी माइक्रो इन्फेक्शन में, माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट में, इन्फेक्शन सब्जेक्ट में, साथ ही साथ आपकी वर्क करेगी फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग सेकेंड सेम में। फर्स्ट सेम में आपका कोई प्रैक्टिकल नहीं है, फर्स्ट सेम में सिर्फ और सिर्फ आपका यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होगा। फिर भी प्रेशर बहुत हाई है क्योंकि ये सारी चीज़ें आपकी फ़र्स्ट टाइम है, तो इसी के लिए आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। क्यों? क्योंकि हम इसमें मेनली आपके 5 पॉइंट डिस्कस करेंगे जिसको आपको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है और अच्छे से यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम करना है। अगर मैं बात करूँ यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम की, तो सबसे पहले तो आपको जो कंसाइज सिलेबस दे रखा है यूनिवर्सिटी ने, आपको उसी के अकॉर्डिंग पढ़ना है। क्या होता है, स्टूडेंट क्या करते हैं, जो बुक होता है बुक के अकॉर्डिंग करने लगते हैं, लेकिन ना आप इसके करके आप मेनली किसके अकॉर्डिंग करेंगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग करेंगे। कभी कभी स्टूडेंट ज़्यादा पढ़ लेते हैं, बहुत कम पढ़ लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना। आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, जितना आपके सिलेबस में टॉपिक मेंशन है उस टॉपिक को आपको कन्वीनियंट वे में पढ़ना है। फिर आपके एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फिर सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, आपके ये 4 सब्जेक्ट फर्स्ट सेम के इंपॉर्टेंट है, मेन है, आपको इनको अच्छे से पढ़ना है, वो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग। सिलेबस आप INC का फॉलो करिए, उसी के अकॉर्डिंग आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम पेपर बनता है। आपको जब INC सिलेबस करेंगे तो आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम भी अच्छे से होगा। फिर सेकेंड पॉइंट आपका है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूँ तो नर्सिंग कॉलेज का टाइम होता है 9 to 5, मतलब कि सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक। ठीक है, सुबह 9 से 5 में उससे भी आपका टाइम वेस्ट होता है पहले। अब फॉर एग्जांपल मेरे कहने का है, सुबह 9 बजे कॉलेज टाइम है, तो उससे 7 बजे या फिर 8 बजे आप रेडी होना स्टार्ट कर देते हो, वो भी आपका टाइम कॉलेज में जाता है। जो आपका समय शाम को होता है 5 बजे, उसके बाद में 6-7 बज जाता है उस कॉलेज के टाइम में। अभी आए, रेस्ट करें, टायर्ड हो गए हैं, रिलैक्स होंगे, कुछ शाम का इवनिंग स्नैक्स करेंगे, कपड़े चेंज करेंगे। जो हॉस्टलर हो उनका तो और भी ज़्यादा काम होता है, तो इन सब के तहत आपको टाइम मैनेज करना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट में आपका आता है जो आपका समय शाम को 7 से 9 का होता है, वो 2 घंटे आप सेफ जोन में ले सकते हैं। जो मॉर्निंग आपका सुबह 5 बजे से 7 बजे तक जो आपको सुबह 2 घंटे मिल रहे, वो आप सेफ जोन में ले सकते हैं। आपके 4 सब्जेक्ट हैं, आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी को 2 घंटे देना है, और जब आप सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी करें तो उसको आप मिनिमम 1-1 आध दे सकते हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग करें, तो आप जैसे कर रहे हो आप उस कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग स्टडी करिए। अगर आपने नहीं स्टार्ट करा तो आप अभी से स्टार्ट करिए, अभी आपके पास बहुत समय, अभी आप अच्छे से स्टडी करिए। जो चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो अपने टॉपिक, अपने डाउट को मेंशन करिए, क्लियर करिए, अभी बहुत समय है। यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में जब आप एग्ज़ाम देंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें तब क्लियर होंगी कि हमें ऐसे पढ़ना था, हमें वैसे पढ़ना था। बट अभी हम लोग आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर आप अभी से अपने आप को इस तरीके से प्रिपेयर कर लेंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में। यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि आपको कैसे यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में लिखना है, कैसे आपको टाइम मैनेज करना है, तो उन सब की वीडियो अपलोडेड है। अब आप प्लेलिस्ट जाइए, प्लेलिस्ट पे आपको मिल जाएगी बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के, जिसमें आप हर एक वीडियो देख लेंगे जो इंपॉर्टेंट आपके फर्स्ट सेम से। साथ ही साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट था कि मेरी वीडियोस प्लेलिस्ट में नहीं है फर्स्ट सेम की, जैसे कि सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, तो उसको मैंने अरेंज कर दिया है। आप चैनल पे प्लेलिस्ट करेंगे तो प्लेलिस्ट में आपको एक सब्जेक्ट मिल जाएगा, जैसे हर एक माह की सोशियोलॉजी की, साइकोलॉजी की, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी की, उसमें हर एक लेक्चर वीडियोज़ अपलोडेड है। PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, आप उससे अपना पढ़ सकते हैं। फिर हम बात करते हैं हमारे थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट आपका है शॉर्ट नोट्स। ये शॉर्ट नोट्स क्या होता है, जैसे कि आपने मेरे लेक्चर वीडियोस देखा, आपको वो चैप्टर पूरा समझ में आ गया, बट आपको ऐसा नहीं करना है कि आपने वीडियो देखी, आपको समझ में आ गया, आपने सब कुछ छोड़ दिया। आपको क्या करना है, एक अपनी शॉर्ट कॉपी लेनी है, छोटी सी कॉपी लेनी है, और पेन से जितना भी आपने डेटा कलेक्ट करा उसको अपने लैंग्वेज में लिखना है। उसी का आपको रिवीजन करना है। जब आप नेक्स्ट डे कोई चीज़ पढ़ोगे उससे पहले उस टॉपिक का आपको रिवीजन करना है।
जैसे एक दिन में आपने एक पेज पढ़ा, बट नेक्स्ट डे जब आप सेकंड पेज पढ़ो तो फर्स्ट डे वाला जो आपने पेज पढ़ा था उसको आप रिवाइज करोगे। इस तरीके से आप करोगे, एक यूनिट कंप्लीट हो जाए, सेकंड यूनिट पढ़ने से पहले आप उसको रिवाइज करोगे। स्टार्टिंग में बहुत टाइम लगेगा, बट एक ऐसा समय आएगा जो आपका यूनिट आज बहुत टाइम ले रहा है या आपका विदिन ऑफ 5 मिनट्स में रिवीजन कर लेगा। फिर आपको एग्जाम में पैनिक नहीं होगे, क्योंकि एग्जाम से एक दिन पहले आपको लगेगा कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी इतने बड़े बड़े सब्जेक्ट कैसे हम पढ़ के जाएंगे, कैसे रिवाइज करेंगे। साथ में फिर सोशियोलॉजी साइकोलॉजी का आता है, फिर उसमें भी समय नहीं मालूम चलेगा उसको कैसे रिवाइज करें। तो उसके लिए आप प्रिपेयर करेंगे शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स मेनली आपके रिवीजन के लिए होता है। मेन अगर आप बुक से पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, बुक में आपको कंटेंट और प्रेजेंटेशन ज़्यादा मिलेगा। साथ ही साथ आप मैं बात करती हूँ हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, वो नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्रैक्टिस और रिवीजन। प्रैक्टिस करनी है। एनाटॉमी फिजियोलॉजी में आपको ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई और जो इम्पोर्टेंट मतलब नाम होते हैं, डेफिनेशन होते हैं, उनको लिख के आपको प्रैक्टिस करनी है। आपको डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है। सोशियोलॉजी साइकोलॉजी में आपको थ्योरी की प्रैक्टिस करनी है, कैरेक्टरिस्टिक्स की प्रैक्टिस करनी है, डेफिनेशन की प्रैक्टिस करनी है। एटलीस्ट आपको 3 डेफिनेशन आनी चाहिए टॉपिक की विद ऑथर नेम, जैसे कि सोशियोलॉजी साइकोलॉजी पर्सनालिटी है, सोशल स्ट्रक्चर है, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है, कॉग्निटिव प्रोसेस है, तो वो सब आपको आना चाहिए। फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो अपलोडेड है, सोशियोलॉजी की, साइकोलॉजी की, एनाटॉमी फिजियोलॉजी की। इंपॉर्टेंट डायग्राम्स की वीडियो अपलोडेड है, आप उसकी प्रैक्टिस करिए। साथ ही साथ आपको ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई बहुत ज़्यादा मुश्किल कर रही होगी, मुझे पता है, क्योंकि वो एक ऐसी ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई है जो एनाटॉमी में बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं करता। लेकिन ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई आपके विदिन ऑफ कंप्लीट करा दी है मैंने, उसकी भी वीडियो अपलोडेड है, आप उस सबको देखिए। ये सारी चीज़ आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगे। अब आपको प्रॉब्लम ना हो वीडियो ढूंढने में मेरे चैनल पे, इसलिए मैंने प्लेलिस्ट करी है। इसमें बहुत टाइम लगा, आई नो हर एक स्टूडेंट को बहुत टाइम जाता अगर वो अलग अलग सेपरेट वीडियोज़ देखता, पार्ट्स में वीडियो देखता, बट अब जब मैंने प्लेलिस्ट करी तो आपका टाइम सेव हो गया है। अब उस टाइम को कंज्यूम करिए, स्टडी में लगाइए, इन्वेस्ट करिए और अच्छे से स्टडी करिए। जब आप यहाँ तक आ चुके हैं तो आप आगे भी अच्छे से कर लेंगे। यूनिवर्सिटी एग्जाम में अगर आप अच्छा स्कोर करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंट भी आएगा, और अगर आप अच्छा स्कोर ना करें तो उसका मतलब ये नहीं कि आपने हार्डवर्क नहीं करा। जस्ट रियलाइज़ करिएगा कि आपने क्या मिस्टेक करी, उससे सीखिएगा और आगे बढ़िएगा। मेरा लास्ट पॉइंट आपका है प्रेजेंटेशन के ऊपर। प्रेजेंटेशन मैं इसलिए कह रही हूँ कि अभी आप नोट्स बनाओगे, अभी आप प्रेजेंटेशन पर नहीं करोगे तो एकदम से, अगर मैं एग्जाम से 1-2 दिन पहले आपसे कहूँ कि आपको प्रेजेंटेशन अच्छा करना है, आपको हैंड राइटिंग अच्छी करनी है, आपको हेडिंग्स बहुत ज़्यादा लिखनी है, बुलेट्स में से लिखना है, तो शायद आप नहीं लिख पाओगे। इसीलिए आपको प्रेजेंटेशन के हिसाब से अपने शॉर्ट नोट्स को प्रिपेयर करना है। तो ये 5 पॉइंट्स आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे। ये 5 पॉइंट्स को आप अभी से स्टार्ट कर दीजिए अपनी स्टडी में। तो ये 5 पॉइंट समराइज मैं एक बार फिर से कर देती हूँ, जिससे आपको बिल्कुल कंक्लूजन मिल जाए कि इस वीडियो का क्या है। तो सबसे पहले आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, आपको टाइम मैनेजमेंट करना है, आपको रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना, आपको शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करना है और प्रेजेंटेशन पे फोकस करना है। तो ये 5 पॉइंट आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट। अच्छे से स्टडी करो। कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज़ ना समझ में आ रही हो, हॉस्पिटल, क्लिनिकल, कॉलेज से रिलेटेड या फिर आपके असाइनमेंट से रिलेटेड या फिर आपकी स्टडी से रिलेटेड, सो प्लीज़ मेंशन करिएगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।